हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 8वां सामान्य सप्ताह 25 मई 2021 मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक। उगते सूरज का अनुभव अपने आप में बड़ा अनोखा है। कुछ लोग उगते सूरज की पहली किरण देखने को बड़े आतुर होते हैं, इसलिए वे जल्दी उठ जाते हैं और सूरज की पहली किरण अपने ऊपर पड़ने देना चाहते हैं। अंधेरे का मिटना और प्रकाश का आना एक अद्भुत अनुभव है। सूर्योदय केवल सूरज का उगना नहीं है, प्रकाश की संगति भी है। प्रकाश का उत्सव है, जीवन का उल्लास है और ऊर्जा का प्रवाह है। सूरज अथाह शक्ति का स्रोत है, अतः वह शक्ति का बहाव है। सूर्योदय एक शुभ और अच्छा माहौल लाता है, जिसका हमारे मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। सूरज की संगति सत्य, प्रकाश, चेतना, ऊर्जा और जीवन की संगति है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि किसकी संगति मेरे साथ है, कि किसकी संगति हमारे लिए अच्छा व उचित है और किसकी संगति हमारे लिए बुरा व अनुचित है। सुसमाचार का मुख्य अंश। ईसा के शिष्य पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों तथा खेतों को छोड़ दिया है और अब इस लोक में 100 गुना न पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। अगर एक पत्थर मूर्तिकार के हाथों पड़ जाए तो उसके हाथों वह पत्थर अच्छी व सजीव मूर्ति बन जाएगी। पत्थर मूर्ति बनकर बोलने लगेगा। मिट्टी के कुछ ढेले कुम्हार के हाथों पड़ जाएं तो वह कुम्हार उससे सुंदर व उपयोगी बर्तन बना देगा। कुछ फूल के अच्छे बीज बागवान को मिल जाएं तो वह एक सुंदर फूल का बगीचा खिला देगा। जैसी हमारी संगति होगी वैसी ही हमारे जीवन की गति होगी। जैसे हमारा संगति अभी है वैसे ही हमारे जीवन की गति है। आज आप सवाल पूछें, हम किसकी संगति में हैं? मैं, मेरा परिवार किसकी संगति में है? आध्यात्म का मतलब है सत्य रूपी ईश्वर की संगति, सत्य रूपी मंजिल की दिशा में गति, अच्छाई और ऊंचाई की दिशा में प्रगति। हम जिस भी उम्र के हैं, हम अपने दोनों हाथों को खोलकर खुद ही आज देखें और खुद से ही पूछें कि अभी तक मुझे मेरे इस जीवन में क्या क्या मिला है। मेरे दोनों ही हाथ खाली मालूम पड़ते हैं। ईसा के शिष्य पेतरुस का सवाल बड़ा व्यवहारिक है। वह कहता है, गुरुवर, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे पड़ गए हैं, हमें क्या लाभ होगा? दूसरे शब्दों में, हमने जो राह चुनी है, आध्यात्म की राह, इसमें क्या क्या फायदा है?
ईसा ने कहा 100 गुना मिलेगा। घर, रिश्ते और रोजगार मिल जाएगा, साथ ही साथ अत्याचार मिलेगा और अनंत मुक्ति भी। ईसा की संगति, ईसा का साथ ईश्वर की संगति है। यही सच्ची संगति है। ये शिष्य कुछ समय तक ईसा के साथ रहे थे, उनके पीछे पीछे चले थे। उन्होंने देखा और अनुभव किया था कि ईश्वर उनके लिए प्रबंध करता है। ईसा के चिन्ह, चमत्कार व चंगाई उसी के प्रतीक हैं। धर्म ग्रंथ इसी को प्रमाणित करती है कि जो ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखता है, ईश्वर उसको हमेशा संभालते हैं। सत्य के पीछे चलने वाले के ऊपर आशीष और कृपा बढ़ती है और बनी रहती है। दूसरी बात, ईसा ने कहा आध्यात्म के मार्ग में अत्याचार है। आध्यात्म सत्संग है, संसार की नियति और गति के विपरीत है तथा स्वयं खुद के अहंकार, खुद के वासना और शारीरिक लाभ के विपरीत है। आध्यात्म अपने बुराई की सफाई है और बुरे का त्याग है। इसलिए हम अत्याचार के शिकार होते हैं। सभी लोग इसको नहीं मानते। आध्यात्म का तीसरा लाभ है मुक्ति या ईश्वर की संगति। आध्यात्म सत्य रूपी ईश्वर की संगति है। ईसा के शिष्यों के साथ संगति शिष्यों को शुद्ध करेगा। ईश्वर के साथ उनके आगे बढ़ते बढ़ते वे ईश्वर के पास झुकने लगेंगे, पैर धोकर अहंकार मिटाने तथा सच्चाई और के प्रेम के प्रति समर्पण ईश्वर से उन्हें जोड़ेगा और गहरी चेतना उत्पन्न करेगा। यही मुक्ति का अनुभव है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आपकी संगति और आपका साथ चाहिए। आपकी शिक्षा हमारे मन व हृदय में गहरी चेतना पैदा करे कि हम सत्संग का चुनाव करें, ईश्वर के साथ चलें, परिवार में, रिश्तों में, व्यवसाय में हमें अच्छी संगति मिले। हमें विवेक व प्रज्ञा दीजिए कि हम ईश्वर के रिश्ते में जुड़े रहें, ईश्वर की सच्ची भक्ति में बढ़ें और दिव्य संगति में समर्पित रहें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।